अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। और इसमें कुछ बात करेंगे सऊदी अरब के हवाले से भी, जो क्या अगर आप सऊदी में रहते हैं तो सऊदी के हवाले से भी कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कुवैत से निकल कर आ रही है हेल्थ चेकअप को लेकर। और इसमें जो है हेल्थ चेकअप शुरू हो गया है और इसमें आपको ऑनलाइन जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद में जो है आप जाके अपने सेंटर में जो है चेकअप वगैरह करा सकते हैं। और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाकर डायरेक्टली जो भी टर्म कंडीशन है वो पढ़ लीजिए। और इसमें जो है आपको हेल्थ चेकअप की वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अपना सिविल आईडी आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा और आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जो है बुकिंग हो जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है वीज़ा के हवाले से है। अगर आप कुवैत के अंदर किसी भी तरह का वीज़ा पे हैं, ख़ास करके आर्टिकल 18 पे अगर कुवैत के अंदर हैं और अपना स्पॉन्सर आप चेंज करना चाहते हैं, यानी कि काम वगैरह कुछ भी आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ये भी काम जल्दी से शुरू हो चुका है और आप काफ़ी सारे लोग इससे रिलेटेड मालूम भी कर रहे थे कि भाई हम अपना वीज़ा एक्सचेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो है अपना स्पॉन्सर आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं और अगर आप किसी भी तरह से बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं अपना स्पॉन्सर आर्टिकल 18 का। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है, कुवैत से जितनी भी फ़्लाइटें जो है शुरू होंगी उनके कुछ मैं रूल रेगुलेशन बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कुवैत से जितनी फ़्लाइट आ रही हैं 1 अगस्त के बाद जितनी भी फ़्लाइटें आएंगी या पहले भी उससे जो है आ रही हैं, तो आपको जो है क्वारंटीन कितने दिन रहना पड़ेगा और कौन सी स्टेट में कितने दिन रहना पड़ेगा, सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप किसी भी देश में जाते हो तो आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा। लेकिन मैं इंडिया की बात बता देता हूँ, 7 दिन आपको जो है क्वारंटीन रहना पड़ेगा। 7 दिन के बाद में अपने घर पे आने के बाद में कुछ दिन क्वारंटीन आपको रहना पड़ेगा। और ये सारा खर्चा कुछ जगहों पे जो है आपको पेड है और कुछ जगहों पे बिल्कुल फ्री है। और ये जो है जब आप आएँ तो अपने एयरपोर्ट पे जो है कुवैत के अंदर 4-5 घंटे पहले पहुँचें, वहाँ पे भी स्कैनिंग वगैरह आपकी की जाएगी और जैसे ही इंडिया में आप उतरेंगे उसके बाद में भी आपकी स्कैनिंग की जाएगी। तो अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी से जल्द, अगर आपका नंबर आ गया है तो जल्द से जल्द जो है एयरपोर्ट पे पहुंचने की कोशिश करें और जितने भी रूल रेगुलेशन है सभी को फॉलो करते हुए आप जो है वहां पे पहुंचे। जैसे कि आपको मास्क वगैरह लगाना होगा, ग्लव्स वगैरह पहनने होंगे, जूते वगैरह पहनने होंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट जो आ रही है सऊदी अरब से निकल के आ रही है। जैसे कि सऊदी अरब से जो फ़्लाइटें हैं काफ़ी ज़्यादा चालू हो चुकी हैं, जिसमें कि 36 फ़्लाइटों की लिस्ट आ रही है और ये जो है अगस्त तक है। जिसमें कि अगर आप सफ़र करना चाहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं तो आप भी सफ़र कर सकते हैं और आपको भी इसी जो है पॉलिसी से निकलना पड़ेगा, यानी कि आपको क्वारंटीन वगैरह रहना पड़ेगा। 7 दिन तो आपको गवर्नमेंट जहाँ पर भी रखेगी, जहाँ पे इंतजाम किया हुआ वहाँ पे रखेगी, बाकी के 7 दिन आपको अपने घर पे आगे क्वारंटीन होना पड़ेगा। तो ये थी बड़ी अपडेट, सोचे कि आप लोगों तक पहुँचाई जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।